हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डे 25 में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको देंगे और इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको करा दिए हैं। टॉपिक्स क्या है, एक तरीके से पूरा ही आपका सिलेबस लगभग 40% के आसपास आकर के ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और 60% आपका कोर्स और बचा हुआ है, लगभग मान के चलिए 70% बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो 30% के आसपास समाप्त हो चुका है। आप लगभग काफ़ी टॉपिक्स आपके समाप्त हो गए हैं। अब आपका एनवायरनमेंट बचा हुआ है और साइंस टेक बचा है, ठीक है। मतलब अभी तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। बची क्या मतलब, जैसे हिस्ट्री में आपकी, जैसे ये आज हम भाग 3 स्टार्ट कर देंगे और ज्योग्राफी में अभी हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ही खत्म करना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम भारत का भौतिक भूगोल, फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी में आ जाएंगे। तो ज्योग्राफी तो आपकी पूरी समाप्त हो गई, ठीक है। हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है बस, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी के बाद आपकी एनसीईआरटी खत्म। इसके अलावा हम नहीं सलाह देंगे आपको कि कुछ और पढ़ना है, ठीक है। और रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी में भी कुछ टॉपिक्स आपको देंगे, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमी के बचे हुए कुछ टॉपिक्स वो दे देंगे, और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट बचेगा, उसको भी हम खत्म कर देंगे। तो मुश्किल से जो है, आप डे 25 है, तो डे 25 के हिसाब से आप वैसे भी अनुमान लगाओगे तो ये मान के चलो कि 30% आपका लगभग कोर्स समाप्त हो चुका है। 100 तक हमको चलना है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग काफ़ी कोर्स समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद बीच बीच में हम रिवीजन के लिए आपको बार बार कहेंगे, ठीक है। तो रिवीजन की भी वीडियो आएंगी कि आपको ऐसे रिवीजन करना है, ये टॉपिक्स बार बार पढ़िए, यहाँ से यूपीएससी बार बार सवाल बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। सी साइड में भी आपका काफ़ी कुछ कोर्स लगभग समाप्त हो चुका है। मैथ के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। जहाँ जहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों रीजनिंग में, उतना तो मैंने पूरे दे दिया। आज आखिरी ये कथन एंड निष्कर्ष का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने छांट के अलग किए थे, वहाँ से मैंने जो टॉपिक्स बताए थे, लगभग 10 के आसपास टॉपिक थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने इनसे पढ़ लिया तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं फंसेगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद भी अगर कुछ देखेंगे रीजनिंग में, जहाँ से सवाल यूपीएससी बना सकता है, या वर्तमान में कुछ ऐसा चल रहा है, यूपीएससी के अन्य पेपरों को देखेंगे, सीडीएस के देखेंगे, एनडीए के देखेंगे, सीएपीएफ के देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो हम उस पर भी विचार करके उसको भी टॉपिक्स को जोड़ देंगे आपके साथ, कि कुछ भी ना छूटे। इसके अलावा मैथ के टॉपिक्स 4-5 और बचे हुए हैं, वो भी हम बता देंगे। तो आपका लगभग सी सेट का भी कोर्स समाप्त हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सी सेट में आपको कि कथन और निष्कर्ष का मैंने उदाहरण दे दिया। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कथन निष्कर्ष होता क्या है। देख लीजिए आप यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए कथन का अनुसरण करता है। कथन इस तरह से देते हैं। कथन, ये तो मैंने बहुत बेसिक सी क्वेश्चन को उठा करके आपको समझाने के लिए बताया है कि सभी कुत्ते बंदर हैं, कोई बंदर बिल्ली नहीं है। इस तरह से कथन निष्कर्ष आते हैं। फिर निष्कर्ष, इसमें से कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के सवाल आते हैं, तो इससे आपको सवाल करने होते हैं। इसलिए मैंने कथन और निष्कर्ष आपको उदाहरण के रूप में कि इस तरह के सवाल आते हैं, तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी कॉम्प्रिहेंशन आपको 5 कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करनी है, तो करनी है, ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री में 2 किताबें आपने खत्म कर ली 12th क्लास की, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। अब आपका भाग 3 बचा हुआ है, इसको समाप्त करना है। इसको भी मैं 3 दिन आपको दूंगा, 4 दिन भी ले लो। और इस समय इसके जब पहले पार्ट में जाओगे तो ओल चिकी लिप के बारे में चर्चा इस समय न्यूज़ में चल रही है, और यूपीएससी इससे सवाल बना सकता है, ठीक है। और विभिन्न संस्थानों की टेस्ट सीरीज में भी उसका उल्लेख है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि इसके पहले लेसन में ओल चिकी लिप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना। यहाँ से यूपीएससी सवाल बनाएगा, मैं बताऊंगा पेपर के बाद कि देखिए जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ से सवाल आए हैं, ठीक है। देखिए यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने के बाद अनुमान लगाया जाता है। अब मैं ये नहीं कह दूंगा कि यहीं से सवाल बन ही जाएगा। कोशिश करी जाती है कि मैंने जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे समझे, तो वहाँ से मैं आपको अनुमान लगा करके बताता हूँ कि यहाँ से सवाल बन सकता है, आपको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बताया जाता है। अब ये थोड़ी नहीं कि आप पेपर बाद मुझसे कहने लगे कि जैसा आपने बताया वैसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं, यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू का अभ्यास करोगे, आपको ऑटोमेटिक जो है ये चीज़ समझ में आने लगेंगी। इसलिए बार बार आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू आपको डेली 5 से 10 पीवाईक्यू आपको डेली देखने हैं, तो देखने हैं, ठीक है। कैसे देखना है, एक एक पीवाईक्यू पर 10-10 मिनट रखिए, सोचिए कि ये बारे में क्यों हुआ। आपका एक तो रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी होगी, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपका माइंड भी सेट होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं हम आगे। ज्योग्राफी में भी आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक ही पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको भी 3 से 4 दिन आपको देंगे समाप्त करने के लिए, ठीक है। 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इसलिए इससे समय दिया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा इतना आप जब कर लोगे, इसके बाद हम 12th क्लास में आ जाएंगे। तो ज्योग्राफी का लगभग पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना, बस करंट अफेयर पर थोड़ा सा फोकस रहना, ठीक। करंट आप देखते रहिए, ठीक। फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएं। अभी हमारा साइंस टेक बचा हुआ है और एनवायरनमेंट बचा हुआ है, ठीक। ये 2 टॉपिक्स तो अभी हमने छुए ही नहीं है। पॉलिटी में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बताएंगे, इकोनॉमी में भी कुछ टॉपिक्स बताएंगे,
हिस्ट्री आपकी और ज्योग्राफी आपका समाप्ति हो गया। हिस्ट्री में 1-2 किताबें बताने हैं, उसमें टॉपिक्स तो आपको जानना ही। जब आप एनसीईआरटी पढ़ी लोगे तो एनसीईआरटी से बाहर क्या ही आएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के अलावा आपको जो मैगजीन होती है उसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जरूर पढ़ना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पीटी 365 अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे देख लीजिए, या आप मंथली मैगजीन कवर कर रहे हो उससे भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है।